वज़ीर बल्दियात हों या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो या स्पेशल सेक्रेटरी हो या डिप्टी सेक्रेटरी हो या रीजनल डायरेक्टर हो, या अल्लाह माफ़ करे कि इनको ट्रांजिशन पीरियड के बाद इन्होंने अपनी नाकामी का किस तरह एतराफ़ किया है, आज हम बताते हैं। हम तो पहले ही कहते आ रहे थे कि ट्रांजिशन पीरियड इनसे चला ही नहीं और ट्रांजिशन का अमल इन्होंने मुकम्मल ही नहीं किया, इनको अलिफ बे भी नहीं मालूम। बहरहाल आज हम इन्हीं के लेटर से साबित करेंगे और ये एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि हमें कक भी नहीं मालूम ये क्या होता है। अब हम आपको तफसील से बताते हैं। एक लेटर 14 नवंबर 2023 को निकला जो कि मंसूर अहमद लखन जो सेक्शन ऑफिसर एडमिन है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इनकी तरफ से रीजनल डायरेक्टरों को लिखा गया और उन्होंने इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले यानी जो PFC है फाइनेंस कमीशन अवार्ड उस हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात मांगने के लिए लेटर लिखा। उस लेटर के बाद यकीनी तौर पर हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसे रीजनल डायरेक्टर RD कहते हैं, ये पोस्ट ऑफिस का काम करता है और ये बराह रास्त हम कह सकते हैं ये इकोसिस्टम है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट से या कोई आवाज़ आती है तो पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज़ गूंजती है ना, हेलो 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 हेलो, इस तरह ये रीजनल डायरेक्टर एक लेटर और निकाल देता है। इनका काम यही है और उन्होंने एक लेटर निकाल दिया जो रीजनल डायरेक्टर अली अनवर की दस्तखत से निकला है। वही लेटर है, सेम चीज़ें वही हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि 3 दिन में आप रिपोर्ट जमा कराएं। तमाम रीजनल डायरेक्टर के बाद इन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को दे दिया, एक परफॉर्मा दे दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि अपना ज़िला बताइए, कौंसल यानी KMC TMC कौन है उसका नाम बताइए, यूनियन कौंसल बताइए, ग्रेड 1 से 11 तक के मुलाजमीन की तादाद बताइए, कैडर बताइए 12 से 16 का, और ग्रेड 17 के और उससे ऊपर के अफसरान हैं उनकी भी तफसील दीजिए। अदर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके साथ साथ पेंशनर की तफसील मांगी है, जबकि टोटल एम्प्लॉइज सैलरी ग्रेड 1 से 11 की अलग मांगी है और जबकि सैलरी 12 से 16 की अलग मांगी है। एम्प्लॉइज सैलरी ग्रेड 17 और से ऊपर की अलग मांगी है। पेमेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी है वो मांगी है। पेमेंट टू पेंशनर मांगी है। टोटल टू पेमेंट ऑल एम्प्लॉइज एंड पेंशनर और उसके बाद अदर, ये परफॉर्मा जारी कर दिया है। हम अब इस पर मुस्कुरा ही सकते हैं कि यार ये आप क्या काम कर रहे हो, क्योंकि ये एक दिलचस्प लतीफ़ा ही है। लेकिन एक लेटर और निकला है और वो 16 नवंबर 2023 को शहबाज आखुंद जो सेक्शन ऑफिसर 2 हैं उन्होंने निकाला है। उन्होंने भी रीजनल डायरेक्टर को मुखातिब किया था कि रिक्वेस्ट फॉर डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज एज पर शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है। इन्होंने लेटर निकाल दिया। अब हम को बताते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल हो गया नहीं हुआ, किसी को भी नहीं मालूम और ये ना तो लोकल गवर्नमेंट को पता है, ना वज़ीर बल्दियात को, ना चीफ सेक्रेटरी सिंध को, और जो डिप्टी सेक्रेटरी देख रहे थे उनको भी नहीं और रीजनल डायरेक्टर को भी नहीं पता कि हुआ है मुकम्मल के नहीं हुआ, चल रहा है। आप ये सारी तफसीलात मांग रहे हो। अगर आपको याद हो तो 5 सितंबर को एक लेटर निकला था जिसके तहत कहा गया था कि अपना बजट बना के दे दें और तमाम तर तफसीलात दे दें। तमाम TMCs को ब्लैकमेल किया गया था कि आपकी ऑथोरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी और तनख्वाह लेट हो जाएगी, लिहाजा फौरी तौर पर देते हैं और अपनी सिफारिशात देते हैं। 15 दिन में हम मामले को हल करेंगे, सिफारिशात हल करेंगे। यानी 1 नवंबर को काम होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, रद्दी की टोकरी में चला गया। ट्रांजेक्शन पीरियड में आपने पूरे कराची की एक एक चीज़ को आपने पूरी फाइल में एक बुक में रखा था, जिसको प्रोविंस ये जो सूबे का यानी कराची का सेल था उसमें 60 डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने दस्तखत किए थे, आफरीन है। और उसके बाद प्रोविंस के सेल में गया था, वो प्रोविंस के सेल ने फिर लोकल गवर्नमेंट के हवाले किया था। किसी ने अलिफ से ये तक नहीं पढ़ा। रीजनल डायरेक्टर ने भी रद्दी जमा की। जब सारी तफसीलात आपको मिल चुकी थी, एक तो ट्रांजेक्शन बुक आपको मिल चुकी थी जिसमें एम्प्लॉइज़ की तादाद और ये वो सब थी, और दिलचस्प बात ये थी उसमें हेलीकॉप्टर और उड़न तश्तरियाँ भी शामिल थीं, जबकि बजट बुक में उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। और उसके बाद शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की आप बात करते हो तो यकीनन शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के तहत जो इनके पास चीज़ें थी वो भी तकरीबन इसी हिसाब से इन्होंने फराहम की थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर आपने अपने ट्रांजिशन पीरियड का जो दावा करते हो कि हमने बड़ी कामयाबी से किया, उस पर पानी फेर दिया। और यही वजह है कि आज तनख्वाहों का, फ्यूल का, पेंशनरों का रोना पीटना मचा हुआ है। डेवलपमेंट काम को तो गए जहन्नम में, वहाँ तो हो ही नहीं सकते। यहाँ तो तनख्वाह के पैसे पूरे नहीं हो रहे, फ्यूल के नहीं हो रहे, किसी के पास दफ्तर नहीं है। उसके बाद आप ये दफ्तर PFC के हवाले से मांग रहा हो। अल्लाह करे PFC हो जाए, लेकिन जनवरी में उम्मीद तो है कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों की ऑथोरिटी में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आप मांग रहे हो ये चीज़ें रद्दी तो आप पहले ही जमा कर चुके हो 5 सितंबर को और 1 नवंबर तक बजट की सूरत में, तो वो रद्दी कहाँ गई? इसका मतलब ये है कि पूरी ये रद्दी जमा करते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। और अगर हम आपको 2012 के बाद से 11, 16 और 17, 18, 21, 22,
23 तक के लेटर दिखाएं जिनमें ये एम्प्लॉयज़ की डिटेल मांगते रहते हैं, तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर लेटर पे लेटर निकल रहे हैं, ये फिर रद्दी जमा होगी और ये फिर दोबारा एक लेटर फिर निकलेंगे। हमारे अल्फाज याद रखिएगा, ये सारी तफसील मांगने पर फॉर्मा जो दिया गया है ये भर के मिल जाएगा, लेकिन ये फिर 3 महीने बाद 2 महीने बाद ये फिर रद्दी जमा करेंगे। कौन सा ट्रांजिशन पीरियड, कौन से ट्रांजिशन ऑफिसर, कौन सा PFC अवार्ड। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।